जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। आज क्लास 10 का सिमिलर ट्रायंगल पार्ट 8। पीछे जो आपको हम कैरेक्टर बताए थे, थ्योरम बताए थे, फॉर्मूला बताए थे, हथियार दिए थे, उसको प्रूव करना है। 7 या 8 हथियार दिए थे ना आपको, हम उसको अब बारी बारी से प्रूव करते हैं। अभी देखते हैं एक दो प्रूव करके, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा में, तीसरा में, बारी बारी से सबको प्रूव करना है। जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। सिमिलर ट्रायंगल पार्ट 8। सिमिलर ट्रायंगल पार्ट 8, ठीक है। क्या है पार्ट 8? कहता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। पहला यही था, नहीं था? यानी रेशियो, द रेशियो ऑफ टू, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर triangles is equal to the ratio of squares of corresponding sides। यानी दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक। ये आपका क्या है? थ्योरम हो गया। इसको प्रूव करने के लिए आप दो ट्रायंगल लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम साफ कर लेते हैं, बड़ा हो जाए बोर्ड। दो ट्रायंगल लेना है हमको। आ रहा है? हाँ, दो ट्रायंगल हो गया। एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल डी एफ, ठीक है। पहले आपको दीजिएगा क्या आपको दिया हुआ है, गिवन क्या है, ठीक है। तो आपको मिला क्या हुआ है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये तो आपको दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलर है तो इसे क्या क्या रिजल्ट है वो तो आपको पता है। क्या क्या रिजल्ट है? एंगल ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू ई और सी इज इक्वल टू एफ। यानी एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल तो नहीं, साइड्स आर क्या? प्रोपोर्शनल। यानी क्या? ए बी बाय डी इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय ई। आपको दिया, ठीक है, ये आपको मिला हुआ है, ठीक। अब आइए कि प्रूफ क्या करना है। क्या आपको प्रूव करना है? क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ इज इक्वल टू क्या? ए बी स्क्वायर बाय डी ई स्क्वायर बी सी स्क्वायर बाय ई एफ स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाय डी एफ स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब यहां से आप स्टार्ट कीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या किए कि ए से ए एल परपेंडिकुलर गिराए और डी से डी एम परपेंडिकुलर गिराए, ठीक है। अभी लिख दीजिए कंस्ट्रक्शन। क्या? ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ई एफ। डी एम परपेंडिकुलर गिराए किस पर? ई एफ पर, ठीक है। अब आ जाइए,
अब आ दीजिए आप इसका प्रूफ। क्या क्या दीजिएगा प्रूफ में कि आपका काम हो। ठीक, तो आपको साबित क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पर न जाइएगा क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है। ये जो आप परपेंडिकुलर गिराए हैं दोनों में, क्यों? हाइट के लिए ही। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बाय 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हो गया? ये बेचारा तो उड़ गया, तो क्या बचा? आपके पास बचा BC बाई EF इंटू AL बाय DM। अब यहां थोड़ा रुक जाइए, सोचिए हमको क्या साबित करना था? मेरे पास साबित करने वाला ई था, ये मेरी समस्या थी। इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं ना। इसमें देखिए मिलता जुलता कौन आ रहा है? ई आ रहा है। BC बाई EF इंटू AL बाई DM, यहाँ BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर। यानी यदि AL बाई DM मेरा BC बाई EF हो जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। हो जाएगा। अब इसके बारे में सोचना है कि AL बाई DM BC बाई EF के बराबर कैसे होगा। क्या? AL बाई DM और BC बाई EF दोनों दो ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ई ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम क्या करेंगे? सिमिलर करेंगे। ठीक, सिमिलर करते हैं। कौन कौन ट्रायंगल है? ट्रायंगल ALB और ट्रायंगल DME। दो ट्रायंगल ले लिए। इस ट्रायंगल का एंगल B उस ट्रायंगल के एंगल E के बराबर है, दिया हुआ था आपको पहले ही। B बराबर किसका? E का। और एंगल ALB इज इक्वल टू DME का। DME का क्यों? क्योंकि यह दोनों आप क्या गिराए थे? परपेंडिकुलर गिराए थे। तो हो तो गया A सिमिलरिटी से ट्रायंगल ALB सिमिलर ट्रायंगल किसका? DME का। नहीं हो गया? ALB सिमिलर हो गया किसका? DME का। सिमिलर हो गया तो आपको इससे क्या फायदा होगा? सिमिलर हो गया तो आपको इससे क्या फायदा मिला? सो देखिए, आप ये लिख सकते हैं कि AB बाय DE इज इक्वल टू AL बाय क्या? DM लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए AB बाई DE किसके बराबर है? BC बाई EF के बराबर है। यहाँ बराबर हम लिख सकते हैं BC बाई EF, यानी AL बाई DM BC बाई EF के इक्वल हो गया। हो गया। आप यहाँ आराम से लिख दीजिए कि BC बाई EF इंटू BC बाई EF यानी BC स्क्वायर बाई क्या? EF स्क्वायर। अब कहिएगा कि 3 पार्ट था, अभी तक एक ही पार्ट प्रूव किए हैं। सही बात है, बाकी 2 पार्ट आपको और प्रूव करना है। ठीक है, कैसे कीजिएगा सो हम आपको बताते हैं। किताब में सीधा लिख देगा सिमिलरली, आप भी लिख दीजिएगा सिमिलरली, तो हम आपको सिमिलरली में पास नहीं करने जा रहे हैं। ठीक, हमको पूरा चाहिए। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, इसको हम हटा दिए, हटा दिए। अब हम इससे परपेंडिकुलर गिरा दिए इस पर। ठीक, आप देखे होइएगा उसमें हम जिस बेस पर परपेंडिकुलर गिराए थे उसका रिजल्ट आया था BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर। अब हम परपेंडिकुलर उस पर गिराए, तो इसको जो हम प्रूव करेंगे ऐसे ही, अब मेरा रिजल्ट क्या आएगा? AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। आ गया। दूसरा भी नहीं आ गया? क्या है?
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर। दो हो गया। फिर हम अब परपेंडिकुलर गिरा देते हैं। उस पर परपेंडिकुलर गिरा दिए, जिस पर परपेंडिकुलर गिरा यानी AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर हो गया। नहीं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर। तो तीन पार्ट नहीं हो गया, सब में तो वही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना है। तो 1 2 3 से तीनों इक्वल हो जाएगा। क्या इक्वल होगा? AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसके बारे में सोचिए, हम तो कितना टाइम हुआ, हम एक और बता देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लगातार दोनों को नहीं देखिएगा, इतना के बाद रुक जाइएगा और रुक करके पहले इसको अपने से बना के देखिएगा, एक बार दो बार बन गया, ठीक है, तब इसके बाद वाला दूसरा को देखिएगा। और नहीं, हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा दिमाग आपका तेज है तो आप लगातार देखिएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगला थ्योरम पर। क्या है अगला थ्योरम आपका? आज हमारा दूसरा प्रॉपर्टी कि इन टू सिमिलर ट्रायंगल्स एरियाज of two triangles are same as squares of corresponding altitude। corresponding altitude यानी क्या? दो ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल है तो दोनों के एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका भी फिगर वही होगा, वैसे ही ले चलिए। क्या? एक ट्रायंगल हम ले लिए ABC, दूसरा ट्रायंगल हम ले लिए DEF, इसमें आपको क्या दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कहीं कहीं लिखा रहता है इक्वी एंगुलर है। तो जब ये इक्वी एंगुलर है इसका मतलब क्या? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। नहीं, हम पहले लिख दिए क्या? सिमिलर है। ऐसा यदि होगा तो A किसके बराबर होगा? D के। B किसके बराबर होगा? E के। और C किसके बराबर होगा? F के। और AB बाई D इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू क्या करना है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड खींचिएगा तब, एक एल्टीट्यूड दूसरा एल्टीट्यूड यानी इज इक्वल टू AL स्क्वायर अब बाई क्या? DM स्क्वायर। फिर दूसरा एल्टीट्यूड होगा, फिर तीसरा एल्टीट्यूड होगा, ठीक है। तो इतना जो होगा हम जब भी लिखेंगे फिगर में हो जाएगा कचरा, तो हम आपको एक बता रहे हैं, ठीक। इसके बाद दूसरा जो हो जाएगा तो आप दूसरा एल्टीट्यूड खींच लीजिएगा, उससे साबित हो जाएगा। फिर तीसरा में तीसरा एल्टीट्यूड खींचिएगा, उससे साबित हो जाएगा। और तब सब तो इसी के बराबर ना है, आराम से जैसे पिछले में किए थे 1 2 3 से AL स्क्वायर बाई DM स्क्वायर बराबर तीनों एल्टीट्यूड इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए
यानी आप एक साबित कर लीजिएगा, समझ आइएगा। अब आइए इसके प्रूफ में। इसमें संयोग से क्या है, कंस्ट्रक्शन आपको नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कहता है एल्टीट्यूड हम हैं। इसका मतलब क्या, 90 डिग्री। नहीं हो गया काम आपका आसान हो गया? हाँ, अब आप सोचिए कि हम क्या करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, इसमें हम कुछ पार्ट जो है तो पिछला थ्योरम में जो हम प्रूव कर दिए थे वो तो प्रूव कर दिए, ठीक है। अब तो हम उसका यूज कर सकते हैं ना। हाँ ठीक, तो यूज करेंगे। तो पिछला थ्योरम था मेरा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उसके साइड के रेशियो के बराबर होगा, उसका हम यूज कर लेंगे प्रूफ में। वी नो, आप लिख सकते हैं वी नो क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नहीं बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय क्या, DA स्क्वायर। अभी तुरंत साबित किए, या और आगे भी लिख लीजिए, दूसरा में काम होगा BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर। ठीक है, अब आप सोच के देखिए अब आपका काम क्या होगा, क्या कीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। फिर वही बात, इस दोनों ट्रायंगल को आप ले लीजिए, नहीं इस दोनों ट्रायंगल को ले लिए, तो दोनों ट्रायंगल को जो हम ले लिए तो फिर दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर किए। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कर सकते हैं। ले लीजिए ट्रायंगल ALB और ट्रायंगल DME। अब तुमको करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि B इक्वल टू E और L इक्वल टू M, ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम आराम से यहां लिख देते हैं ट्रायंगल ALB सिमिलर टू ट्रायंगल DME। ठीक, सिमिलर है तो क्या मिला आपको, सिमिलर है तो मिला AB बाय D इज इक्वल टू AL बाय DM मिला। अब आप सोचिए कि अब हम क्या करें तो मेरा काम हो जाएगा। यही दिमाग पर जितना प्रेशर डालिएगा, बताए थे ना, उतना ही ब्रेन आगे बढ़ेगा। ठीक, अब हम सोचते हैं दोनों को क्या कर दें, क्या कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब हम इसको कर देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से हमको क्या मिला, मिल गया हमको AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर बाय DM स्क्वायर। ध्यान दीजिए बात पर, मिला। अब कहिए क्यों किए, इसके पीछे क्या कारण है, अब सोच के देखिए कि आपका काम हुआ कि नहीं। हो गया काम। AL स्क्वायर बाई DM स्क्वायर जो था ना, आप निकाले थे ना, AL स्क्वायर बाय DM स्क्वायर था आपके पास। प्रूव करना था ना आपको, प्रूव करना था। आपके पास क्या है, AB बाई डी बराबर BC बाई EF, AC बाई DF है। तो AB स्क्वायर बाई D स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AL स्क्वायर बाई DM स्क्वायर। नहीं, इसके बदला आप AL स्क्वायर बाई DM स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। हो गया प्रूव। इसी प्रकार से हम एक पार्ट किए, अब आपको इसको उड़ा करके दूसरा करना है, फिर उसको उड़ा करके तीसरा करना है, और तब तीनों जाके इक्वल होगा। ठीक है, अब हम इससे ज्यादा आज नहीं बताएंगे। ठीक, अभी 2 हुआ, फिर 2 2 2 कर करके आप इसको लेकिन बनाते जाइएगा, क्योंकि यदि आप नहीं बनाते हैं, आज का काम आज नहीं कीजिएगा तो कल फिर 2 मिल जाएगा, और सब सेम टाइप का है, सब घचपच हो जाएगा ब्रेन में, तो ड्यूरेशन फिर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ठीक है,
तब हो जाएगा वो पिज्जा चाउमीन क्या कहते हैं उसको, मैगी और बर्गर वाला बात हो जाएगा। ठीक है।